नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अनीश और एक बार फिर मैं हाजिर हूँ एडीओ के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। इससे पहले भी मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आपको मैं ग्रामीण विकास, आजीविका, पंचायती राज का जनवरी से लेकर अप्रैल तक जितने भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स हुए हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हुए हैं, वह मैं आपको बताया हूँ। ये उसी वीडियो का कंटिन्यूएशन है, यह उसी वीडियो का पार्ट 2 है। इसमें हम लोग क्या देखेंगे इस वीडियो में? इस वीडियो में हम लोग एक चैप्टर है आपका ग्रामीण विकास और रोजगार, चैप्टर 12 है आपका आर्थिक सर्वेक्षण का। उसमें ना इस चैप्टर्स में ना जितने भी आपकी योजनाएं हैं, चाहे वो ग्रामीण विकास का योजना हो, मनरेगा है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, चाहे वो आजीविका का योजना है, उसमें जितना भी अपडेट हुआ है ना, सितंबर 2024 तक का डेटा है, जितना भी अपडेट हुआ है सब डेटा उसमें लिखा हुआ है इसी चैप्टर में। तो इसी चैप्टर को मैं आपको पढ़ाने आया हूं। इस चैप्टर से, इस वीडियो से पक्का है आपका 2 से 3 क्वेश्चन एडीओ में जरूर फंसेगा। चलिए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं, ठीक है। इस चैप्टर को देखिए, ये जो है ना इस चैप्टर का पहला पेज है। अब मैं ये पेज आपको नहीं पढ़ाने वाला हूं। इस पेज से जितना भी एमसीक्यू बनता है, मैं आपको इस पेज से एमसीक्यू बनाया हूं और एमसीक्यू के थ्रू मैं आपको ये पेज में जो जो चीज लिखा हुआ है वह रटवाऊंगा। आपको आज बहुत सारा नंबर याद करना पड़ेगा भाई, नंबर, बहुत नंबर है। एकदम अपना कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और एकदम ध्यान से एक कॉपी और पेन रखिए साथ में, और वो नंबर को नोट करते जाइए, क्योंकि बार बार वो नंबर को आपको रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि वो नंबर ऐसे याद नहीं होता है। चलिए, ये जो चीज लिखा है इसी का हम उठाते हैं एमसीक्यू। एमसीक्यू क्या बोल रहा है भैया? इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा, बाइलिंगुअल रहेगा। हिंदी वाले, इंग्लिश वाले को भैया परेशानी ना हो, बिल्कुल ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में कितनी ग्राम पंचायतें थी? अकॉर्डिंग टू द सेंसस टू 2011, हाउ मेनी ग्राम पंचायत वेयर देयर इन द स्टेट? तो कितनी थी भैया? वो थी 10,971, है ना, 10,971। तो आप अपना पेज आप और पेन लीजिए, बस लिखिए इतना। क्या? कितना ग्राम पंचायत भैया? कितना ग्राम पंचायत कितना है? बस 10,971, बस इतना लिखिए। आपको ये पूरा कहानी लिखना है और आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपको, आपके सामने ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, पंचायत विभाग के 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार कितने गांव स्थापित किए गए हैं? एज पर पंचायत डिपार्टमेंट 2019-20 डेटा, हाउ मेनी विलेज हैज बीन एस्टेब्लिश्ड? तो कितने गांव स्थापित किए गए हैं भैया? जो गांव स्थापित किए गए हैं वो है 20255। कितने हैं? 20255, 20,255। ध्यान देगा, इतने गांव स्थापित किए गए हैं। कौन सा आंकड़ा है? 2019-20 का। इससे आगे का आंकड़ा क्यों नहीं है आप पूछेगा सर? नहीं दिया है आर्थिक सर्वेक्षण में। जो दिया है आर्थिक सर्वेक्षण में आपको एग्जैक्टली वही से क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद का आंकड़ा नहीं दिया है आर्थिक सर्वेक्षण में तो आपसे वो पूछेगा भी नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही है। देखिए, इस क्वेश्चन के बाद मैं एक स्लाइड प्रॉपर डेडिकेट किया हूं आपका किसमें? उत्तर लिखने में। बहुत सारे लोग कमेंट में कर रहे थे कि सर आप उत्तर भी लिखिए, मतलब अब नेक्स्ट स्लाइड में मेरे को उत्तर भी बता दीजिए, पढ़ने में आसानी होती है। इसलिए एक प्रॉपर एक स्लाइड में डेडिकेट किया हूं आंसर लिखने के लिए। जब भी आप इसका रिवीजन करें तो पहले आप खुद आंसर देने की कोशिश कीजिए। अगर आपको नहीं पता हो तो आपके पास नीचे आंसर तो लिखा ही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्य में कितनी जनपद पंचायतें हैं? ठीक है, हाउ मेनी जनपद पंचायतें आर देयर इन द स्टेट? तो कितनी जनपद पंचायत है भैया? राज्य में 146 जनपद पंचायत है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो इजी क्वेश्चन था। चलिए, अब इस पेज में जितना भी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण डेटा था, जो फर्स्ट पेज में हम लोग का फर्स्ट पेज का डेटा सारा खत्म होता है। ये देखिए, यही सब चीज डेटा है। अगर आप थोड़ा सा देखिएगा, 33 जिला पंचायत है, 146 कितना है? जनपद पंचायत है, ठीक है, ये चीज है ना। और कितना है आपका ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत 20126। तो यही सब जो डेटा है ना, यही सब डेटा से मैं क्वेश्चन बनाकर लाया हूं। चलिए, नेक्स्ट चीज हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है भैया?
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपका नेक्स्ट पेज, जो नेक्स्ट पेज आपका आर्थिक सर्वेक्षण में है उस चैप्टर में, उसमें ये बात किया है मनरेगा की। किसकी बात किया है? मनरेगा की बात किया है। अब मनरेगा से ये जो चीज लिखा हुआ है, इसमें जितने भी अपडेट हैं, क्योंकि मनरेगा मैं एज्यूम कर रहा हूं कि एग्जाम 1 महीना बाद है, तो आपको सब कुछ आप अभी तक पढ़ के बैठे हुए होंगे। आप तभी इस वीडियो को देखिए जब आप मनरेगा को अच्छे से, मनरेगा का सब डाटा पढ़ के बैठे हुए हैं, क्योंकि मैं सिर्फ डाटा को अपडेट कर रहा हूं, मैं आपको मनरेगा नहीं पढ़ाऊंगा। मनरेगा को अगर आपको पढ़ना है तो हमारा सीजीपीएससी नॉलेज में प्रॉपर एक क्लास चल रही है, जिसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से अमरदीप सर और शुभम सर आपको ये सब चीज पढ़ा रहे हैं। ग्रामीण विकास, आजीविका, ग्रामीण विकास अमरदीप सर पढ़ा रहे हैं और आजीविका शुभम सर बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो मैं वो तो आपको नहीं पढ़ाऊंगा, मैं जो अपडेट है आर्थिक सर्वेक्षण में, बस मैं आपको वो बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए वो जो अपडेट है ना, वो अपडेट मैं आपको बताता हूं। देखिए क्वेश्चन के थ्रू हम लोग देखेंगे वो अपडेट। अपडेट क्या है भैया? अंडर मनरेगा हाउ मेनी फैमिलीज आर एक्सपेक्टेड टू बी गिवन एम्प्लॉयमेंट टिल सितंबर 2024-2025। मनरेगा के तहत सितंबर 2024-25 तक कितने परिवारों को रोजगार दिए जाने की उम्मीद है? तो कितने परिवार हैं? कितने परिवार है भाई? तो परिवार है 21.17 लाख। ठीक है, 21.17 लाख परिवारों को रोजगार दिए जाने की भाई उम्मीद है। कब तक? सितंबर 2024-25। तो ये डेटा भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी मैन डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट वेयर जनरेटेड अंडर मनरेगा बाय सितंबर 2024-2025। सितंबर 2024-25 तक मनरेगा के तहत कितने मानव दिवस रोजगार सृजित किए गए हैं? पूछ रहा है आपका मानव दिवस रोजगार सृजित किए गए हैं। तो टोटल कितने हैं भैया? वो है 811.18 लाख। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका एडीओ नहीं, कोई नॉर्मल एग्जाम है, कोई व्यापम का एग्जाम, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सितंबर, उस ईयर का सितंबर 2000 जो भी ईयर था के तहत कितने मानव दिवस रोजगार सृजित किए गए हैं। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। सॉरी, सितंबर 2024-25 के तहत आपका 811.18 लाख मानव दिवस रोजगार सृजित किए गए हैं, है ना। सब नंबर है भाई, आपको नंबर याद करना पड़ेगा, वही मैं बोल रहा हूं। पेन और कॉपी लिखिए सितंबर 2024 क्या है भैया? मानव दिवस रोजगार सृजित कितना है भैया? 811। ध्यान दीजिएगा, ये आपको ना एकदम मतलब कंठस्थ, ये अगर आप ये ऐसे एक लाइन लिख ले रहे हैं तो इतना बड़ा जो मैं स्लाइड पैड लिख के आया हूं वो आपका एक लाइन में खत्म हो जा रहा है। ऐसे ही जब पूरा वीडियो खत्म होगा तो अगर आप एक पेन और कॉपी में लिख रहे होंगे ना, तो आपका एक पेज में ही ये पूरा वीडियो ही खत्म हो जाएगा और उसी पेज को आपको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है, क्योंकि बहुत सारे आएंगे नंबर वाले डेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग, 6 है ना। आउट ऑफ 21.17 lakh family, what is the percentage of women participation under मनरेगा till सितंबर 2024-2025? सितंबर 2024-25 तक 21.17 लाख परिवारों में से मनरेगा के तहत महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत कितना है? तो महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत कितना है भैया? ये भी पूछ सकता है। मैं बोल रहा ना, महिलाओं से रिलेटेड अगर कुछ भी चीज आता है तो वो हो जाता है इंपॉर्टेंट। तो आपका जो 21 लाख परिवारों को जो आपका जॉब मिला है उसमें कितना परसेंटेज महिलाएं हैं भैया? 55.31% क्या है? महिला है ना। वो भी आपको याद होना चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अच्छा, ये क्वेश्चन खत्म हो गया। मनरेगा के तहत जितना भी अपडेट था वो अपडेट मैं आपको बता चुका हूं। ये देखिए, ये क्या करता हूं ना, मैं इस स्क्रीनशॉट ये सब चीज क्यों लेके आया हूं? कई बार ना नंबर लिखने में हो जाती है गलती, तो वो नंबर लिखने में मेरे से कोई गलती ना हो और आपको भी लगे कि क्या पता कुछ गलती सर से नहीं हो गई हो, इसलिए मैं सेम चीज में यहां पे भी लिखा हुआ हूं। देखिए क्या चीज है, मैं स्क्रीनशॉट खींचा उसका, आपका आर्थिक सर्वेक्षण का और ले आया। मनरेगा अंतर्गत वर्ष 2024-25 में सितंबर तक 21.17 लाख
परिवारों को रोजगार मिला, हम लोग पढ़े, ठीक है। 811.18 लाख मानव दिवस कार्य सिद्ध किया गया, वो भी हम लोग पढ़ ले। मानव महिलाओं की प्रतिशत कितना है इसमें, 55.31%, ये भी हम लोग पढ़ लिए। तो देखिए ये जो 3 इंपॉर्टेंट डेटा था इसमें हम लोग उसको पढ़ लिए हैं। अब देखिए ये है आपका मनरेगा के तहत कितनी आपकी प्रगति हुई है, ये प्रगति को आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए क्या लिखा है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 अप्रैल 2023 से सितंबर 2024 एवं अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक की प्रगति एवं चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 अप्रैल 2024 से सितंबर 2024 तक की प्रगति का वितरण है। तो आपको याद क्या करना है, ये वाला डेटा, ये वाला जो डेटा है ना, ये वाला डेटा 2024-25 का डेटा, आपको ये डेटा याद होना चाहिए। अब देखिए इसमें बहुत सारे डेटा हैं, आपको वो सब डेटा एक बार आपको पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट डेटा क्या है वो आपको याद होना चाहिए। सबसे पहला ये याद होना चाहिए कि भैया महिलाओं का प्रतिशत कितना, उससे पहले ये कि आपका ये वाला डेटा कि रोजगार उपलब्ध कराए गए परिवार की संख्या लाख में कितनी है भैया, आपका 21.17 लाख। सेकंड डेटा आपको क्या याद करना है, सेकंड डेटा सृजित मानव दिवस कितने हैं लाख में, कितना भैया 811.18 लाख, ये डेटा याद रखना है आपको। महिलाओं का प्रतिशत कितना है भैया 51.31% है ना। 100 दिवस पूर्ण परिवारों की संख्या जिसको 100 दिवस रोजगार मिला है वह कितना है भैया 58699। ये सब डेटा आपको याद होना चाहिए, कोई भी इसमें से उठाएगा डेटा एमसीक्यू बनाकर पूछ देगा, तो आपको ये सब डेटा कंठस्थ याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मनरेगा का जितना भी इंपॉर्टेंट डेटा था, जितना भी इंपॉर्टेंट अपडेट था, सबको भैया पढ़ लिए। अब आता है आपका नेक्स्ट चीज, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ठीक है, यह है आपका प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। अब उसका यह है स्क्रीनशॉट। अब हम लोग करते हैं जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है। अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में, व्हाट इज द टोटल टारगेट फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण फ्रॉम 2016-17 टू सितंबर 2024-2025। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 2016-17 से सितंबर 2024-25 तक आवास निर्माण का कुल लक्ष्य कितना है। तो कितना है भैया कुल लक्ष्य आपका है 20,23,000 20,23,073, ठीक है। ये है मतलब इतना आपका 2016-17 से सितंबर 2024-25 तक का लक्ष्य कि हमको इतना आपका आवास बनाना है, ठीक है। कितना बनाना है 20,23,073 हाउसेस बनाना है, इतना हमको आवास बनाना है। ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैया इतना तो टारगेट है, ठीक है, इतना टारगेट है। अब इस टारगेट के तहत कितने आवासों की मंजूरी दे दी गई है, मतलब 20 लाख के आसपास कुछ टारगेट है, ठीक है, 20,23,000 के आसपास, 20,23,073 का टारगेट है। अब कितने आवास को मंजूरी दे दी गई है, ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, हाउ मेनी हाउसेस हैज बीन अप्रूव्ड अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना टिल सितंबर 2024-2025। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत सितंबर 2024-25 तक कितने घरों की मंजूरी दी गई है। तो कितने घरों की मंजूरी दी गई है, वो 23 लाख में आपका 17,29,586 हाउसेस की मंजूरी दी गई है, ठीक है। मतलब वो 20 लाख से आपका जो ये 20 लाख था ना, इधर जो 20 लाख से 20 लाख में 20,23,000 के आसपास से उसमें 17,29,000 इतने लगभग हाउसेस की मंजूरी दे दी गई है। देखिए वो ना क्योंकि इतना बड़ा नंबर है ना, तो वो आपसे ऐसा नहीं पूछेगा 17,172,9,522, मतलब इतना ना चेंज नहीं करेगा। आप ना एवरेज डेटा भी याद रखिएगा ना, क्योंकि इतना सारा डेटा याद रखना है आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। एवरेज याद कर लो लगभग कि कितना है आपका 17,29,000 घर बनने वाला, लगभग उतना भी याद करोगे ना एकदम यार, इतना नीचे डीप में नहीं पूछेगा। और पूछेगा ना तो
किसी से नहीं बनेगा वो क्वेश्चन। कुछ कुछ क्वेश्चन रहता है, कुछ तरीका रहता है स्मार्ट स्टडी का। देखिए स्मार्ट स्टडी क्या है, आप इतना सारा डेटा याद कर ही नहीं पाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, भूल जाओगे। लगभग ना आप एवरेज याद रखो कि लगभग कितनी मंजूरी बनाना कितना है, 20,23,000 आपका क्या है भाई, 20,23,000 चाहते थे लोग बनाना, है ना। कितना बना चाहते थे लोग, 20,23,000 लक्ष्य चाहते थे लोग, लेकिन मंजूरी कितने की मिली है भैया, कितना, 17,29,000 की। लगभग एवरेज डेटा आप याद रखो, ठीक है, क्योंकि ये जो आपका ऑप्शन है ना एकदम पास पास नहीं करेगा, और किया भाई तो किसी से नहीं बनेगा, ठीक है। इतना सारा डेटा कोई नहीं रट सकता है, क्योंकि एक तो आपको इकोनॉमिक सर्वे का डेटा पढ़ना ही पड़ता है, उसमें तो पॉइंट के बाद भी पढ़ना पड़ता है। तो ये सब डेटा आप ना एवरेज भी याद रखोगे कि 17,29,000 है तो काफी है, ठीक है। चलिए अब हम लोग समझ में आ गया कि भैया आपका लक्ष्य 20,23,000 के आसपास था और मंजूरी मिली है 17,19,000 में। अब जो 17,19,000 का जो मंजूरी मिली है, तो कितने आवास पूर्ण रूप से बन चुके हैं। अब आपका जो थर्ड क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन है, अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण इन छत्तीसगढ़ हाउ मेनी हाउसेस हैव बीन कंप्लीटेड आउट ऑफ द अप्रूव्ड नंबर। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत संख्या में कितने आवास पूर्ण हो चुके हैं। तो कितने आवास पूर्ण हो चुके हैं, ये जो है ये है 10,96,659, मतलब 17 लाख था ना, 17 लाख था, उसमें 10 लाख आपके लगभग 10 लाख के आसपास आवास क्या हो चुके हैं, पूर्ण हो चुके हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, है ना। आपका जो ये था 17,29,000 आवास था ना, उसमें 10,96,000 आपके जो आवास है वो पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। अब कितने बच गए हैं भैया, कितने इनकम्प्लीट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण इन छत्तीसगढ़ हाउ मेनी हाउसेस आर करंटली अंडर कंस्ट्रक्शन इन छत्तीसगढ़। प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वर्तमान में कितने घर निर्माणाधीन है। तो कितने घर है भैया, ये है 5,52,943 हाउसेस, मतलब ये अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। ये सारा डेटा ना आपको यहां पे कंपाइल करके दिया हुआ है। ये देखिए, ये जो डेटा है यह टेबल बनाकर आपके आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे में कंपाइल करके दिया हुआ है। देखिए क्या है भैया ये डेटा, अब हम लोग देखते हैं। देखिए हम लोग किस वित्तीय वर्ष का देखेंगे, वित्तीय वर्ष 2024-25 का देखेंगे। वित्तीय वर्ष 2024-25 का अगर आप देखेंगे, ये देखिए आवास निर्माण हेतु लक्ष्य, ये आप देखिए यहां पे क्या गलती किया है, ये लिख दिया है 2 लाख, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, ये लिखा है 2 लाख, और यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा। देखिए इकोनॉमिक सर्वे में आपको गलती दिखाता हूं मैं, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे में मैं आपको गलती दिखाता हूं कि गलती कहां पे है इकोनॉमिक सर्वे में। ये देखिए क्या लिखा हुआ है ना, वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2024-25 के सितंबर माह तक योजना के अंतर्गत कुल 20,23,073, ठीक है, 23,073 लाख। और यहां पे आप क्या बोल दिया है, यहां पे जीरो को लगाना भैया ये भूल गया है ना, 073 को लगाना भूल गया है। ऐसे ही होता है कंफ्यूजन, ऐसे ही होता है कंफ्यूजन। ठीक सेम यही क्वेश्चन कंफ्यूजन कहां पे हुआ था कि आपका ना बहुत सारे बच्चे ना मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे, यहां पे आपका नगर आपका पालिका जो प्रीवियस आपका वीडियो था ना, प्रीवियस जो मेरे प्रीवियस वीडियो मैं आपको करवाया था, प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे बच्चे कमेंट करके पूछ रहे थे मेरे से, ठीक है। क्या कमेंट करके पूछ रहे थे, अगर आप ध्यान देंगे ना तो ये अगर आप देखेंगे नगर पंचायत, तो नगर पंचायत में ना जो दैनिक भास्कर है उसमें लिखा गया है कि 113 नगर पंचायत में इलेक्शन हुआ है ना, दैनिक भास्कर में लिखा है 113 नगर पंचायत में इलेक्शन हुआ है। आपका छत्तीसगढ़ का भी एक साइट होता है जो आधिकारिक साइट है DPRCG में, वहां पे एक पेज में लिखा है कि 113 नगर पंचायत में इलेक्शन हुआ है, ठीक है, इस साल। और कई जगह लिखा है कि 114 नगर पंचायत में इलेक्शन हुआ है। तो वहां पे वहीं पास क्योंकि यहां पे भी 2 डेटा था, ये मैं डेटा दैनिक भास्कर से लिया था, ये जो वाला डेटा है मैं आपका DPRCG से लिया था। तो दैनिक भास्कर में 113 लिखा हुआ है और यहां पे 114 लिखा हुआ है। ऐसी गवर्नमेंट साइट में भी बहुत सारी गलतियां होती है। कई बार ऐसा होता है कि CGPSC उसी सेम क्वेश्चन का आंसर अलग लेता है, CG व्यापम उसी सेम क्वेश्चन का अलग आंसर अलग लेता है। तो बच्चा तो करे क्या,
यही तो परेशानी है कि आपका जब गवर्नमेंट का ऑफिशियल डेटा ही गलत है तो क्या कर सकते हो आप। इसीलिए थोड़ा सा चीज़ों को, अब मैं अगर मैं इसका आंसर बताऊं तो बहुत सारी जगह 114 नगर पंचायत लिखा है, तो आपको 114 नगर पंचायत लेना है, क्योंकि ये डेटा मैं लिखा था दैनिक भास्कर से और ये डेटा लिखा था मैं डीपीआरसीजी से, तो वही पास कंफ्यूजन हो गया। इसीलिए जो बच्चे कमेंट कर रहे थे लास्ट वीडियो में, ध्यान देगा कि कितना है, 114 नगर पंचायत है। कई बार सरकारी डेटा भी गलत रहता है यार, मैं क्या करूं, सरकारी डेटा से ही मैं आपको पढ़ा सकता हूं, है ना। तो चलिए, तो वही पास मैं आपको दिखा रहा हूं। हम लोग कहां पे थे बॉस, हम लोग कहां थे, हम लोग थे, आओ ऊपर हो गए क्या, हाँ चलिए ये, हाँ यहाँ पे ना, तो यहाँ पे देखिए कैसे डेटा को गलत लिखा हुआ है। अब आप डेटा सोचिए, इकोनॉमिक सर्वे में जब डेटा गलत लिख देता है तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। इकोनॉमिक सर्वे में आपका डेटा को गलत ले लेता है तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर, ये सब कर चुके थे, ये भी कर चुके थे, हाँ ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वित्तीय वर्ष 2016-17 से वर्ष 2024-25 के सितंबर माह तक योजना के अंतर्गत कुल 20,23,073 हाउस आवास निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। और यहाँ पे वही चीज को जीरो को लिखना, ये भैया ये जीरो को लिखना भूल गया है और 2 लाख हो गया है और ये डेटा हो गया है गलत। इसलिए इसको आप जब आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़िएगा तो ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद सब कुछ सही लिखा है, उसके बाद सब कुछ सही लिखा है। उसके बाद अगर आप ध्यान देंगे, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, आगे क्या लिखा हुआ है, ठीक है, लक्ष्य है जिसमें 17,29,586 आवासों की स्वीकृति दी जा चुकी है। तो आवासों की स्वीकृति कितनी है, 17,29,586 है ना। उसमें अब पूर्ण आवास कितने हैं, पूर्ण आवास कितने हैं भैया, 10 लाख, आपका 10,96,659। तो पूर्ण आवास कितने हैं आपका, 10,96,659। और आपका अंडर कंस्ट्रक्शन वाले निर्माणाधीन आवास कितने हैं, 5,52,943। तो ये जो टेबल का जो आखिरी वाला आपका डेटा है, जो आखिरी वाला डेटा है, वह डेटा आपको याद होना चाहिए। वही डेटा का मैं एमसीक्यू बनाकर लाया हूं कि आपको बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि आपको डेटा याद होना चाहिए। इस डेटा को यहां पे 073 करके पढ़िएगा। चलिए आगे पढ़ते हम लोग। अब हम लोग ये भी जितना भी आपका आवास योजना की कहानी थी सारी समाप्त होती है। अब जो तीसरा आपका योजना है वह है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। अब स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में ये भी जो भी यहाँ पे कहानी लिखा हुआ है उस कहानी से हम लोग करते हैं एमसीक्यू। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत पूरे देश को किस तारीख को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया? ऑन विच डेट वॉज द एंटायर नेशन डिक्लेयर्ड ओपन डेफिकेशन फ्री अंडर स्वच्छ भारत मिशन रूरल? क्या है इसका आंसर? इसका जो आंसर है वो है 2 अक्टूबर 2019। 2 अक्टूबर 2019 जो 150th बर्थ एनिवर्सरी थी महात्मा गांधी जी की। उस दिन पूरे देश को खुले में शौच मुक्त डिक्लेयर किया गया, घोषित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का चरण 2 कब शुरू हुआ है? When did the phase 2 of स्वच्छ भारत मिशन रूरल स्टार्टेड? तो स्वच्छ भारत मिशन रूरल का जो आपका चरण 2 है वह स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2020 में। 1 अप्रैल 2020 में आपका क्या हुआ है? फेज 2 स्वच्छ भारत मिशन का स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2020 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 13। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का चरण 2 किस तारीख तक लागू किया गया? मतलब ये जो चरण 2 है कब से कब चलेगा यह पूछ रहा है। तो ये जो चरण 2 है ना आपका, चरण 2 आपका 1 अप्रैल से चालू हुआ था, 1 अप्रैल से, है ना, और ये चल रहा है आपका 31 मार्च 2025। 31 मार्च 2025 तक चल रहा है। मतलब आपको ये याद रखना है कि ये जो चालू हुआ है ये चालू हुआ है आपका 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025
2025 तक चलेगा। ये डेटा आपको याद होना चाहिए क्योंकि अभी अभी खत्म हुआ है इसका आपका फेज 2, तो आपको ये डेटा बिल्कुल याद होना चाहिए। देखिए यही जो चीज लिखा हुआ इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए पढ़ देता हूं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लक्ष्य के अनुसार 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की 150th जयंती के अवसर पर संपूर्ण राष्ट्र को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया। ये पढ़ चुके हम लोग। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का जो चरण 2 है, जो फेज 2 है, वह 1 अप्रैल 2020 से शुरू किया गया और जिसे 31 मार्च 2025 तक क्रियान्वित किया जाना है। ठीक है, ये सेम चीज यहीं पास लिखा हुआ है, यही चीज जो ये चीज है ना, आपको यही चीज लिखा हुआ है। देखिए वही चीज लिखा हुआ है। 2 अक्टूबर को खत्म हुआ, 1 अप्रैल से आपका जो फेज 2 है 1 अप्रैल से 31 मार्च 2025 तक चलेगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ भारत मिशन, अच्छा स्वच्छ भारत मिशन में और कुछ डेटा है जो आपको अपडेट करना है। स्वच्छ भारत मिशन में ये डेटा, ये टेबल है, ये टेबल आपका फिर से इकोनॉमिक सर्वे में ये टेबल है और ये टेबल भी आपको इसके कुछ डेटा आपको याद होना चाहिए कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत सबसे पहले सामुदायिक शौचालय कितने बनाए गए। स्वच्छ भारत मिशन के तहत सामुदायिक जो शौचालय है जो 2024-25 में, ठीक है ना, सितंबर 2024-25 तक कितने बनाए गए हैं, 2024 तक कितने, आपका 782 बनाए गए हैं। ठीक है, और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, फिकल स्लज मैनेजमेंट यूनिट, कितना फिकल स्लज मैनेजमेंट यूनिट बनाया गया है, तो 7 बनाया गया है। ठीक है 7। और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, और क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट 42। ये 3 क्वेश्चन तो आपको एकदम इतना, ये जो 3 डेटा है, ये जो आखिरी के 3 डेटा है, ये आखिरी के 3 डेटा से क्वेश्चन आने की संभावना है। वैसे ऊपर वाला डेटा भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि तरल अपशिष्ट प्रबंधन कितने हैं भैया, है ना, आपका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कितने हैं और आपका व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय कितने हैं। बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये 3 डेटा को एक बार आप जरूर एक टेबल या एक आप जहां पे आप पढ़ते हैं उसको एक बार ये डेटा को 2-3 दिन लगातार पढ़ेंगे ना कि अच्छा भैया हाँ आपका सामुदायिक शौचालय कुछ 780 के आसपास था, 780, 78, 780, 780, 782, 780, कुछ इतना भी याद रखिएगा ना तो आपको वहां पे आप पकड़ लोगे एग्जाम में। ठीक है, 7 क्या था भैया, फिकल स्लज मैनेजमेंट यूनिट था 7। अच्छा इंग्लिश, अगर इंग्लिश वाले को थोड़ा परेशानी हो रहा है तो ये देखिए इंग्लिश में भी करके ले आया हूं मैं। ठीक है, क्या है भाई, कम्युनिटी टॉयलेट कितना है, कम्युनिटी टॉयलेट कितना है 782, फिकल स्लज मैनेजमेंट यूनिट कितने हैं 7 हैं, और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट कितने हैं 42 है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ गया आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका आर्थिक सर्वेक्षण में है, उसका नाम है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय नाम से ही ये कुछ क्या कर रहा है, ये स्किल डेवलपमेंट कर रहा है, ग्रामीण कौशल योजना। ठीक है, क्या कर रहा है, ये कुछ स्किल डेवलपमेंट कर रहा है। क्या स्किल डेवलपमेंट कर रहा है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य जरूरी है ग्रामीण गरीब युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार अवसर प्रदान करना। ठीक है, बेहतर रोजगार अवसर प्रदान करना मेन इसका दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का उद्देश्य है। प्रश्न क्या पूछ सकता है, प्रश्न अपडेट से पूछ सकता है। अपडेट क्या पूछेगा भैया कि 2024-25 अप्रैल से सितंबर, 2024-25 अप्रैल से सितंबर तक कुल प्रशिक्षित जो आपका दीनदयाल उपाध्याय के तहत कुल प्रशिक्षित कितने युवा हैं, आपका 380 है, और कुल नियोजित कितने हैं 701। तो ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है, ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो इतने सारे नंबर है, कैसे कीजिएगा इतने सारे नंबर को याद, वही चीज बोल रहा हूं फिर से, वो कॉपी में यही सब लिखिए, दीनदयाल उपाध्याय लिखिए। आपको लिखना क्या है पूरा, कुल मिलाकर आपको लिखना क्या है मैं आपको बताता हूं। बस क्या है भैया, दीनदयाल उपाध्याय योजना है, क्या करता है ये, गरीब युवा को प्रदान करता है। ये कुल प्रशिक्षण कितना प्रदान किया है 2024-25 में 380, और कुल नियोजित कितने हुए हैं 701। बस इतना डेटा, बस। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं भैया, आगे अब दीनदयाल उपाध्याय का ना कुछ क्वेश्चन के तहत मैं आपको क्या समझाता हूं, चीजों को समझाता हूं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या आ गया है, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ग्रामीण कौशल योजना, ग्रामीण पूरा ही गलत लिखा गया है भैया, ग्रामीण कौशल्या लिखा गया है। ग्रामीण कौशल योजना के तहत किस
विशेष समूह के युवाओं को 45 वर्ष तक प्रशिक्षित की अनुमति दी गई है। ठीक है, अंडर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या नहीं है, कौशल योजना, यूथ ऑफ विच स्पेशल ग्रुप आर अलाउड ट्रेनिंग टिल द एज ऑफ 45। मतलब देखिए ये जो है ना, ये मैक्सिमम जो एज जिसको ट्रेनिंग देता है ये 35 तक है, लेकिन कोई स्पेशल ग्रुप है जिनको 45 उम्र तक ट्रेनिंग देता है। तो वो जो स्पेशल ग्रुप है ना वो है दिव्यांग और पीवीटीजी समूह। जो दिव्यांग और पीवीटीजी समूह के जो आपके युवा है ना, वो 45 साल के, आप 45 साल में वो युवा नहीं कराएंगे, फिर भी तब तक उनको आपका क्या देगा, स्किल डेवलपमेंट करेगा ये उन लोग का। ठीक है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वही चीज लिखा हुआ है। ये सब इकोनॉमिक सर्वे से मैं क्या किया हूं, देख के टाइप किया हूं। क्या है आपका दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। ये जो नॉर्मल युवा है, जो आपका पीवीटीजी नहीं है, दिव्यांग नहीं है, उनका 15 से 35 आयु वर्ग के इच्छुक ग्रामीण, गरीब एवं वंचित वर्ग के युवाओं के लिए विशेष योजना है। ठीक है, विशेष समूह के साथ पीवीटीजी, दिव्यांग आदि के लिए 45 वर्ष तक निःशुल्क आवासीय कौशल विकास प्रशिक्षण का प्रबंधन। मतलब अगर पीवीटीजी के बच्चे हैं, पीवीटीजी के लोग हैं, तो उनको 45 उम्र तक रहेगा, और जो आपका नॉर्मल है उनको 15 से 35। ठीक है, 15 से 35 तक के युवाओं को क्या मिलेगा, कौशल प्रदान होगा। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट होगा उनका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया रोशनी कार्यक्रम। अब हम लोग रोशनी कार्यक्रम लिखा हुआ है आपके ग्रामीण विकास में, है ना, चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक है आपका। तो अब हम लोग रोशनी कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। रोशनी कार्यक्रम ये जो लिखा हुआ है, ये सेम चीज का हम लोग अब देखेंगे। हम लोग एमसीक्यू क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहे हैं। हाउ मेनी शेड्यूल्ड ट्राइब डोमिनेटेड एंड नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट आर इंक्लूडेड अंडर द रोशनी कार्यक्रम। रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत कितने अनुसूचित जनजाति बहुल और नक्सल प्रभावित जिले शामिल है। तो ये भी प्रश्न आने की संभावना बहुत ज्यादा है, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो टोटल 8 है। ठीक है, टोटल कितने हैं, टोटल 8 है, याद होना चाहिए आपको, टोटल 8 है जो रोशनी कार्यक्रम के तहत अनुसूचित जनजाति बहुल और नक्सल प्रभावित जिले कितने हैं भैया, 8 है। रोशनी कार्यक्रम क्या होता है, रोशनी कार्यक्रम के तहत अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, क्या होता है रोशनी कार्यक्रम के तहत, अगर आपको पता नहीं है तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण के लिए पात्र युवाओं की आयु वर्ग क्या है। व्हाट इज द एज ग्रुप ऑफ यूथ एलिजिबल फॉर ट्रेनिंग अंडर रोशनी कार्यक्रम। तो वही है भैया 15 से 35 है। ठीक है, 15 से 35 है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया भैया, ये है। What is the percentage of women that are to be included in the training under रोशनी प्रोजेक्ट। रोशनी परियोजना के अंतर्गत प्रशिक्षण में कितने प्रतिशत महिलाओं को शामिल किया जाना है। ठीक है, पूछ रहा है कि भैया ट्रेनिंग के लिए, प्रशिक्षण के लिए कितने परसेंट महिलाओं को शामिल किया जाना है। तो कितने परसेंट महिलाएं हैं उसमें है 40% महिलाओं को शामिल किया जाना है। ठीक है, 40% महिलाओं को शामिल किया जाना है। ये सब क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत आने की संभावना हो जाती है। ठीक है, 40% महिलाओं को शामिल किया जाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, वेयर कैन द ट्रेन यूथ बी एम्प्लॉयड अंडर रोशनी कार्यक्रम। रोशनी कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित युवाओं को कहाँ रोजगार दिया जाना चाहिए। तो वो कहाँ रोजगार मिल सकता है। रोशनी कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित युवाओं को कहाँ रोजगार मिल सकता है, कहीं भी भारत में, कहीं भी, एनीवेयर इन इंडिया, भारत में कहीं भी मिल जाएगा भैया। ठीक है, भारत में कहीं भी मिल जाएगा। कि ये नहीं कि आज छत्तीसगढ़ में तुम रोशनी कार्यक्रम में प्रशिक्षण पाए हो तो छत्तीसगढ़ में ही तुमको मिलेगा रोजगार, नहीं, भारत में कहीं भी मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग ना थोड़ा सा समझते हैं भैया कि ये रोशनी कार्यक्रम है क्या। रोशनी कार्यक्रम ना बेसिकली ये क्या कर रहा है ना, ये जो नक्सल प्रभावित जिले हैं ना, नक्सल प्रभावित और आदिवासी बहुमूल्य, ठीक है, आपका आदिवासी बहुल्य, जहाँ पे आदिवासी बहुत ज्यादा है। ठीक है, नक्सल प्रभावित जो जिले हैं उन पर फोकस करता है ये। ठीक है, ये कहाँ पे फोकस करता है, उन पर फोकस करता है। देखिए रोशनी कार्यक्रम नक्सल प्रभावित जिले के लिए विशेष परियोजना। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत कौशल विकास हेतु राज्य के कुल 8 अनुसूचित जनजाति बाहुल्य एवं नक्सल प्रभावित जिले, मतलब किस पे फोकस कर रहा है, 8 अनुसूचित जनजाति बाहुल्य और नक्सल प्रभावित जिले। और वो 8 कौन है, बस्तर संभाग के 7 और एक बलरामपुर, बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव और एक
बलरामपुर, इस पर फोकस कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, वो जो क्वेश्चन था ना, वो क्वेश्चन 8 जिले थे, वही ये 8 जिले का नाम बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो उस पे उसके युवाओं पर फोकस कर रहा है, उनको आप क्या कर रहा है, उसको कौशल प्रदान कर रहा है, उनको प्रशिक्षण दे रहा है, ठीक है। तो उनके युवाओं को जो 15 से 35 वर्ग के आयु वाले हैं ना, उनको क्या कर रहा है, कौशल प्रदान कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, और उसमें 40% कितनी क्या होनी चाहिए, महिलाएं होनी चाहिए, उनको क्या कर रहा है, आपका कौशल प्रोवाइड कर रहा है, आपका प्रशिक्षण प्रोवाइड कर रहा है। चलिए, अब हम लोग रोशनी कार्यक्रम देख लिए। अब नेक्स्ट जो पेज है आपका आर्थिक सर्वेक्षण में, वो है आरसीटी, ठीक है। अब आरसीटी की जो ये जो लिखा हुआ है, इस कहानी को हम लोग एमसीक्यू के थ्रू देखेंगे, ठीक है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट? ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है, ग्रामीण बीपीएल लाभार्थियों को उचित प्रशिक्षण उपलब्ध कराना। ध्यान दीजिएगा, ये भी किस पे फोकस कर रहा है, ये भी बीपीएल। बीपीएल क्या होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो ग्रामीण बीपीएल लाभार्थियों को उचित प्रशिक्षण प्रोवाइड करना, ये है आरसीटी का काम। आरसीटी का फुल फॉर्म भी आपको याद होना चाहिए, क्या है भैया, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, है ना, आरसीटी। इंग्लिश में ही नाम याद रखिए तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, हाउ मेनी आरसीटी सेंटर हैड बीन एस्टैब्लिश्ड इन द अनडिवाइडेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट? राज्य के अविभाजित जिलों में कितने आरसीटी केंद्र स्थापित किए गए हैं? तो कितने आरसीटी केंद्र है, ये भी इंपॉर्टेंट है। टोटल कितने हैं भैया, 18 आरसीटी केंद्र है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आने की संभावना है। अगर आरसीटी से क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन आने की संभावना, शायद ये पिछले बार आ चुका है, शायद ये क्वेश्चन एडीओ में शायद आ चुका है, मुझे पता नहीं, मैं पेपर अच्छे से देखा नहीं हूं, लेकिन एडीओ का पेपर नहीं देखा हूं, शायद आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, विच बैंक ऑपरेट्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ आरसीटी सेंटर इन द स्टेट? देखिए, जो आरसीटी है ना, ये जो इंस्टीट्यूट है, ये बैंक ऑपरेट करता है, ठीक है। बैंक ऑपरेट करता है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है बैंक को ऑपरेट करने के लिए, तो बैंक ऑपरेट करता है, ठीक है। विच बैंक ऑपरेट द हाईएस्ट नंबर ऑफ आरसीटी सेंटर इन द स्टेट? कौन सा बैंक राज्य में सबसे अधिक आरसीटी केंद्र संचालित करता है? तो ये जो है, ये सबसे फेमस बैंक है हमारे भारत का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया संचालित करता है आरसीटी को, ठीक है, आरसीटी को, है ना। आरसीटी करता क्या है, हम लोग सब कुछ जान जाइए। देखिए, मैं आपको डिटेल नहीं पढ़ा रहा हूं, जो जो इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अगर आपको डिटेल पढ़ना है, तो हमारा प्रॉपर एडीओ का कोर्स चल रहा है हमारे सीजीपीएससी नॉलेज ऐप में। आप जाइए, एकदम डिटेल में, आपको उससे बाहर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो मोर देन इनफ है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट इज द मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ आरसीटी ट्रेनिंग प्रोग्राम? आरसीटी प्रशिक्षण कार्यक्रम की न्यूनतम अवधि कितनी है? तो कितना ड्यूरेशन है भैया, 200 आवर्स है, ठीक है, 200 आवर्स। आरसीटी प्रशिक्षण कार्यक्रम की न्यूनतम जो अवधि है वो है 200 आवर्स। आरसीटी के तहत क्या होता है भैया, प्रशिक्षण होता है, ट्रेनिंग होता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आपका वही आरसीटी की पूरी कहानी लिखी हुई है यहाँ पे, मैं आपको वही कहानी है, वो जो आपका अभी स्क्रीनशॉट लाया था, उसी को मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे। देखिए, वही चीज है। आरसीटी का फुल फॉर्म पहले रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ना, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्था है। इसको किसके द्वारा स्थापना की जाती है? लीड बैंक के द्वारा के सहयोग से स्थापित की जाती है। क्यों स्थापित की जाती है? ग्रामीण बीपीएल लाभार्थियों को समुचित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए की जाती है, ठीक है। टोटल राज्य में कितने आरसीटी हैं? 18 आरसीटी हैं, ठीक है। 18, जिसमें से 11 किसके हैं? आपका स्टेट बैंक एसबीआई के हैं 11, ठीक है। 5 कितने हैं? बड़ौदा का है। 2 क्या है? सेंट्रल बैंक का है, ठीक है। 18 आरसीटी में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब हाँ, ये आपका आरसीटी का ही डेटा है, टेबल है, जो आपके इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है। क्या है भैया? रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग की भौतिक प्रगति। तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि आरसीटी के तहत 2024-25 में कितने लोग ट्रेन किए हैं? तो 9715। और कितने लोग सेटल्ड हैं? 2188। तो इतने लोग आपका सेटल्ड है आरसीटी के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब आपका जो आरसीटी की भी पूरी कहानी थी वो होती है खत्म।
अब जो नेक्स्ट पार्ट है वह है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना दिया हुआ है आपका आगे इकोनॉमिक सर्वे में, तो उसमें ये चीज कहानी लिखी हुई है। अब इससे जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो हम लोग देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2024, हाउ मेनी रोड्स हैव बीन कंप्लीटेड अंडर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना टिल सितंबर 2024। आर्थिक सर्वेक्षण 2024 के अनुसार सितंबर 2024 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कितनी सड़कें पूरी की गई है? तो वो है 8,296। 8,296 सड़क पूरी की गई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आर्थिक सर्वेक्षण 2024 के अनुसार सितंबर 2024 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कितना कुल व्यय कितना है? According to Economic Survey 2024, what is the total expenditure under प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना till सितंबर 2024? तो कितना व्यय है भैया? कितना व्यय है? इसका जो टोटल व्यय है वह है 15,402 करोड़। ध्यान देगा 15,402 करोड़ इसमें टोटल व्यय हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 वाला क्वेश्चन है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024 के अनुसार सितंबर 2024 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कितने बड़े पुल पूरे हो चुके हैं? अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2024, हाउ मेनी मेजर ब्रिज हैज बीन कंप्लीटेड अंडर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना टिल सितंबर 2024? तो कितने बड़े पुल हो गए हैं भैया? कितने बड़े पुल हैं? ये है आपका 372। टोटल जो बड़े पुल हैं वो आपका कितना है? 372। ये देखिए वही चीज मैं काट के इकोनॉमिक सर्वे का जो डेटा है, जो चीज लिखा हुआ है वो चीज काट के लाया हुआ हूं कि कितने वृहद पुल बन चुके हैं। आपका 372 वृहद पुल बन चुके हैं, है ना, ग्राम सड़क योजना के तहत। चलिए नेक्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट अब है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना देख ली हम लोग। अब देखेंगे हम लोग मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की ये कहानी है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की कहानी है, हम लोग पढ़ते हैं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में। ठीक है, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में क्या है? मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना कब लागू हुई? तो ये जो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क और विकास योजना है यह लागू हुई है आपका 23 अप्रैल 2011 को। 23 अप्रैल 2011 को लागू हुई है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत इसका उद्देश्य है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत शामिल ना होने वाली दुर्गम ग्रामीण बस्तियों को पक्की सड़कों से जोड़ना। क्योंकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ऑलरेडी सड़क बना रही थी, लेकिन जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो नहीं बना पा रही है रोड, जो आपकी ना होने वाली दुर्गम ग्रामीण बस्तियों में पक्की सड़कों से जोड़ना। ठीक है, ये आपका उद्देश्य है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क विकास योजना 2011 की जनगणना के अंतर्गत पात्र होने के लिए ग्रामीण बस्तियों की न्यूनतम जनसंख्या आवश्यकता क्या है? क्या बोल रहा है? मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना विकास योजना के अंतर्गत पात्र होने के लिए ग्रामीण बस्तियों की न्यूनतम जनसंख्या आवश्यकता क्या है? तो ये है आपका 250। कितना है? 250 लोग, है ना। ये भी आपका क्वेश्चन हो गया, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। सितंबर 2024 तक मुख्यमंत्री ग्राम सड़क विकास योजना के तहत कितने किलोमीटर सड़क का निर्माण पूरा हो चुका है? तो कितने किलोमीटर सड़क, देखिए फिर ये अपडेट है, सितंबर 2024 का अपडेट है। तो कितने किलोमीटर सड़क का निर्माण हो चुका है? ये है 4916 किलोमीटर सड़क का। इतने किलोमीटर सड़क का निर्माण हो चुका है। ये सब डेटा आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। सितंबर 2024 तक मुख्यमंत्री ग्राम सड़क विकास योजना के तहत कितना पैसा खर्च हो गया है? तो कितना पैसा खर्च हो चुका है इसके तहत? इसके तहत जो पैसा खर्च हुआ है, इसके तहत जो पैसा खर्च हुआ है वह है 2281 करोड़। ठीक है, 2281 करोड़ खर्च हो चुका है ना। चलिए ये डेटा को हम लोग एक बार आपका इसमें देखते हैं। देखिए, है ना, कितना, देखिए कितना पैसा खर्च हो चुका है? 2281 करोड़
खर्च हो चुका है। यही सब चीज़ जो जो आपका लिखा था ना इकोनॉमिक सर्वे में, उसी का सारा मैं क्वेश्चन बनाकर आपके सामने ले आया हूँ। चलिए, जितना भी इम्पोर्टेंट पार्ट था आपका चैप्टर 12 का, सारा पार्ट मैं कवर कर चुका हूँ। और इसका अगर कुछ और ऐड करना होगा तो मैं फिर से एक वीडियो लेकर आऊँगा, इसमें कुछ और चीज़ अगर मुझे ऐड करना होगा। तब तक के लिए आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसा लगा। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग अगले बार। आप जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपको ज्वाइन करना है क्लासेस, ठीक है, एडीओ की क्लासेस ज्वाइन करना है, एडीआई की क्लासेस ज्वाइन करना है, तो एडीओ और एडीआई की दोनों क्लासेस हमारी संस्था में चल रही है। अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, ठीक है, अगर आपको समझ लीजिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, तो टेस्ट सीरीज भी हमारे संस्था में चल रहा है। हमारे संस्था में एडीओ की क्लासेस चल रही है भैया, है ना, एडीओ की क्लासेस चल रही है, आपका एडीआई की क्लासेस चल रही है, टेस्ट सीरीज चल रहा है। अगर आपको टेस्ट सीरीज देना है एडीओ का टेस्ट सीरीज देना है, तो आप ऑफलाइन भी आ सकते हैं। ऑफलाइन यहाँ पर आकर बैठकर कुछ 400 बच्चे देते हैं, यहाँ पे आकर आप ऑफलाइन में देख सकते हैं कि मेरे को क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्या मैं एग्जाम प्रेशर के कारण सब कुछ पढ़ के भी कुछ गलत तो नहीं कर दे रहा हूँ। तो आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। अगर आप यहाँ नहीं रहते हैं, आप कहीं दूर दराज में रहते हैं छत्तीसगढ़ में, तो आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करना है तो सर का, अमरदीप सर का एक बेहतरीन एडीओ का बुक भी आया है, आप उस बुक को भी खरीद सकते हैं। यहाँ पे भी आके आप खरीद सकते हैं हमारी संस्था में, या आप जिस भी शहर में रह रहे हैं उस शहर के जो भी बुक डिपो होगा उस बुक डिपो में भी बुक मिल रहा है ना। और हमारी अब इकोनॉमिक सर्वे की भी एक बुक आ रही है, आपकी एमसीक्यू बुक। आप मई के स्टार्टिंग में वो बुक रिलीज हो जाएगी। आपको अगर कोई भी इकोनॉमिक सर्वे में कोई भी डाउट होता है, आप उस बुक को पढ़ दीजिए, आपको सारे क्वेश्चन उसी से फंसेंगे। अभी एक क्वेश्चन एग्जाम हुआ है आपका पीएचई का इंजीनियर वाला एग्जाम हुआ है, उसमें कुछ 20 की 30 नंबर का छत्तीसगढ़ आया था। उसमें इकोनॉमिक सर्वे से 2 की 3 क्वेश्चन आए थे। वो 2 की 3 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन ना सर की बुक से ही छपे आए थे, मतलब सर की बुक का सेम क्वेश्चन उठा के ऐसा करके दे दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या होता है कि इतने सारे क्वेश्चन उसमें उस बुक में है कि आपका क्वेश्चन एग्जाम में आना पक्का का पक्का है, ठीक है। तो वो बुक रिलीज हो रहा है 1 मई को, आप जरूर जाकर उस बुक को भी एक बार देखें। तब तक के लिए हम लोग कल मिलते हैं। टेक केयर, गुड बाय।